नहीं खरीद सकते। सर बैकग्राउंड आवाज थोड़ा है सर। नॉइज ज्यादा है। सर अच्छा आपकी ठीक है, आवाज हम आ रही है पर बैकग्राउंड पे आवाज आ रही अच्छा ठीक है, हम वॉल्यूम थोड़ा कम कर रहे हैं, बताइएगा। अभी ठीक है अभिषेक? है। यस सर अभी ठीक है। हाँ, तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिए थे तो उसकी वजह से शायद। अभी एकदम ठीक है या और कम करे वॉल्यूम? हाँ, सर लॉकडाउन हल्का लग कम कर लो। बिहार में ना? हाँ लग गया। हाँ, आज ही से। हाँ, नहीं गाइडलाइन अभी नहीं दिया। बिहार में लॉकडाउन लग गया है ना? यस सर। हाँ। दवाई वाई सुनो, हम ये चीज हम बोल देते हैं जब भी फ्री होता है ना, बेसिक दवाई भी को बोल देते हैं क्या करते हैं घर पे ले ला के जाने वाला बेसिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑन है इधर, इधर रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? कैसे बचा नहीं पता चला देंगे भी बोलो मन मार के वहीं रहेगी इसी तरह। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। नहीं, नो सर। शेयरिंग नहीं किया क्या? हाँ हाँ, शेयरिंग नहीं हुआ। हाँ देखो, अब अगर तू सुन लेगा हाँ, अब दिख रहा होगा। थोड़ी छोड़ेगा लेकिन यस सर। अब दिख रहा ना? यस सर। ठीक है, तो कल का थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है, सो कल हम लोग फेमस प्रॉब्लम एक देखे थे, नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, प्रद्युम्न आप इंटर करवा लेंगे तो मैं नहीं देखूंगा। प्रद्युम्न, हाँ ठीक है। हाँ, so कल हम लोगों ने देखा, देखिए हाँ, सो कल हम लोगों ने क्या देखा, नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक, म्यूट कर लीजिए प्रद्युम्न, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, सो नैपसैक प्रॉब्लम का दो वेरिएंट है। एक फ्रैक्शनल नैपसैक बोलते हैं, एक 01 नैपसैक बोलते हैं। ठीक है, नैपसैक मतलब बैग होता है। ठीक है, बैग की एक सर्टेन कैपेसिटी है, सो उससे ज़्यादा वेट हम उसमें नहीं पुट कर सकते हैं। सो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 5 6 7 8 ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू दी हुई है, जिनका वेट दिया हुआ है। सो हमें क्या करना है? हमें बैग में हमें ऑब्जेक्ट्स को पुट करना है सच दैट हम लोग वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर सकें। सो कंस्ट्रेंट ये है कि ऑब्जेक्ट जब हम बैग में पुट करेंगे, सो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए पहला मेथड हम लोगों ने बैक ट्रैक सर्च देखा, जिसमें सारे पॉसिबल सबसेट्स को हम लोगों ने जनरेट किया। ठीक है, सो अब सारे पॉसिबल सबसेट्स हम लोगों ने देखे कि 2 to the power n है। सो ये एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज मतलब फेवरेबल नहीं है, बिकॉज मतलब n का 40 50 या फिर बहुत ज़्यादा भी वैल्यू ना हो तो भी इसकी इसकी रनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू एक्सपोनेंशियल थिंग। आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया कि अच्छा, इसको अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वेट था। वेट को भी हम लोगों ने अपने इसमें इंक्लूड कर लिया। सो वेट को जो है हम लोग लास्ट में, जैसे इस मतलब इस मेथड में वेट को हम लास्ट में कैलकुलेट जस्ट कर रहे थे सारे सबसेट में कि वो वेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एंड उसका वैल्यू क्या है। इतना हम देख रहे थे। ठीक है, लेकिन
एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हम क्लास ले रहे हैं ना, हम बाद में करते हैं, क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन देखेंगे। इस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, एक बार ये जो ट्री है लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, राइट हैंड साइड में उसको सॉल्यूशन में इंक्लूड कर रहे थे, और इसी की तरीके से हम सारे को स्प्लिट करते जा रहे थे। तो टोटल सबसेट ऐसे ही जनरेट हम कर रहे थे, इधर इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट व्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि हम लोग कैपेसिटी को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। सो कैपेसिटी को भी मतलब जो मेथड्स है, मेथड में अपने सॉल्व करने में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर वेट को हम इंक्लूड किए तो डेफिनेटली नैपसैक की कैपेसिटी हमको उतनी घटानी पड़ जाएगी, क्योंकि जो हम एलिमेंट इंक्लूड किए उसका जितना वेट है उतना वेट तो मतलब नैपसैक में आ गया है। सॉरी। सो इसका बेनिफिट था ये वाले में, ठीक है। सो इसका बेनिफिट था कि इसका आउटलुक सिंपलर था, ठीक है, प्रोग्रामिंग भी इजी थी, और एडिशनल बेनिफिट जो है वो हम लोगों ने देखा था रिकरेंस ट्री में। रिकरेंस ट्री में देखा था कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ठीक है। सो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इस वजह से हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, और हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाने से ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ड्रॉप हो सकता है, जो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। सॉरी। ठीक है। सो हम लोगों ने जो अल्टरनेट सॉल्यूशन इसके लिए देखा था, उसके लिए हम लोगों ने ये फंक्शंस लिखा था ks c, i, ठीक है। और ये फंक्शन में सेम चीज कर रहे हैं, एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं या फिर एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बस दो फैक्टर ले लिया था, एक c था और एक i था। पुराने वाले में सिर्फ i था, सिर्फ एरे था, आई मीन नॉट i। सो i जो है मतलब एरे हम ग्लोबल वेरिएबल बना लिए, तो इशू नहीं है, यहाँ पे एरेज जो हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बना लिए हैं। सो i जो है फर्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हमको डिसीजन लेना है, एंड c जो है कैपेसिटी। तो हमारा एक ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, टर्मिनेशन कंडीशन i इज ग्रेटर देन एन, देन रिटर्न 0 करना था। क्यों करना था, मतलब सारे एलिमेंट को हम देख लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कोई वैल्यू है नहीं तो वैल्यू है नहीं तो जीरो रिटर्न कर रहे थे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि हमारा जो ट्री हम ब्रेक कर रहे हैं सॉरी, आज खांसी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ट्री जब हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि हम पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि कैपेसिटी जो है नेक्स्ट एलिमेंट को बैग में रखने की कैपेसिटी हमारी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम सिर्फ एक ही रिकर्सन कॉल कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ही रिकर्सन कॉल कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम 2 बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये भी बेनिफिट है, ठीक है। सो जो हम ट्री बना रहे थे, ट्री जो ऐसा बन रहा था, सो कहीं पे सिर्फ एक ही पाथ होगा उसमें, ठीक है, 2 की बजाय। तो वो भी एक बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट कि हम जो सी में से WI माइनस कर रहे हैं, इसकी वजह से सी घटता जा रहा है। सो ये घट के एक बार 0 भी हो सकता है। इन दैट केस हमारा जो है ट्री जो है पूरा फुली एक्सपैंड नहीं भी होगा, ठीक है। फुली एक्सपैंड नहीं होगा मतलब एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होगी, आई मीन ठीक है। तो ये वाला लाइन मैंने 2-3 बार कल समझा दिया था कि कैसे मतलब ये दो फंक्शन में मतलब i को इंक्लूड करने पे हमको मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल रहा है या एक्सक्लूड करने पे। सो i को एक्सक्लूड करने वाला ये था और i को इंक्लूड करने वाला ये, जिसमें भी मैक्सिमम हो उसको हम रिटर्न कर दे रहे थे ठीक है। और हम लोगों ने फिर रिकर्सन ट्री से देखा कि
केस 10,1 जब हम कॉल किए तो हम ऊपर वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें यहाँ भी हो रही है। नाउ हम लोग अब बोल सकते हैं कि हम लोग इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर तो है, वो तो दिख ही रहा है। जो हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, सो सी कोमा आई के लिए हम लोगों ने ये दो सब प्रॉब्लम्स को कॉल किए। ठीक है, और ये तो सब प्रॉब्लम्स मतलब ये दो मतलब इस सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये दो सब प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड, मतलब ये प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पे हम देख लिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है। सो अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये टॉप डाउन अप्रोच में ही डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे। सो ये ट्री में मान लिया ये एक बार कॉल हो गया है, ये सॉल्व हो चुका है। सो जब ये कॉल होगा तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम टेबल में स्टोर करके रख लेंगे। जब टेबल में हम स्टोर कर लेंगे वैल्यू, तो ये जब सॉल्व हो चुका होगा इसका वैल्यू टेबल में स्टोर करेंगे। तो जब ये कॉल होगा तो सिर्फ टेबल लुकअप करना होगा, इसके पूरे ट्री को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया कल के क्लास का रिवीजन। नाउ हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो न्यू कोड हमारा कैसा होगा। न्यू कोड, तो हमारा जो ओल्ड कोड है उसमें क्या था, देखिए न्यू कोड में क्या करना है कि हमको टेबल मेंटेन करना है। सो टेबल मेंटेन करना है। सो यहाँ पे मतलब हम टेबल कैसे मेंटेन करेंगे, टेबल कैसे मेंटेन करेंगे बताइए, ताकि जब कोई फंक्शन कॉल हो तो उसकी वैल्यूज जस्ट लुकअप से समझ में आ जाए। इसको देख के बताइए टेबल जो होगा हमारा वो कैसा होगा, वन डायमेंशनल टेबल होगा या टू डायमेंशनल टेबल होगा, क्या होगा। टेबल में हम सॉल्यूशन स्टोर करेंगे। ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर्स दो पैरामीटर हैं, एक ये और एक ये। सो एक सी पैरामीटर है और दूसरा आई पैरामीटर है। सो हमको टेबल जो है टू डायमेंशनल टेबल होगा जिसका सी क्रॉस आई डायमेंशन होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हर सी और हर आई के लिए हमको सॉल्यूशंस जो जो हम निकालते जा रहे हैं वो स्टोर करते जाएंगे। ठीक है ना। सो इन दिस केस हम लोग बॉटम अप नहीं देखेंगे, बॉटम अप हम लोग नहीं देखेंगे। इसका रीजन आप लोग सोचिए क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है, टॉप डाउन इज गुड इन दिस केस, टॉप डाउन से हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। बॉटम अप में बॉटम अप में क्या इश्यूज आएंगे आप लोग सोचिएगा, बताइएगा फिर हमको कि बॉटम अप भी उतना इफेक्टिव होगा क्या जितना कि टॉप डाउन है। तो सिर्फ हम लोग टॉप डाउन देखेंगे। सो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये सॉल्व हो गया तो इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए हम लोग टेबल यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए। सो नैपसैक सी कॉमा आई ये कॉल होगा। ठीक है, सो ऊपर वाला ही कोड हम लिख रहे हैं। ठीक है, इफ I is greater than n, return 0। ठीक है, सो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इफ I is greater than n, इसको अलग कलर से लिखते हैं।
I is greater than n, देन ये वैल्यू क्या है, 0 रिटर्न कर रहे हैं। सो हमारा टेबल जो है, टेबल में, ठीक है, ये वैल्यू c एंड कॉमा ये वैल्यू i, ठीक है, i। सो ये क्या होगा, 0 होगा एंड देन रिटर्न, दैट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट 0 है रिटर्न कंडीशन। सो इसको टेबल में हम स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट कभी भी लुकअप हो तो वो यहाँ से टेबल देख के हो जाएगा, रिटर्न टेबल जिसमें कम मेहनत करे, अकेले सारा काम है, सी जिसमें कम मेहनत करे, कॉमा, ठीक है, ये वाला वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हो गया। सो ये यहाँ तक का काम हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए हमको लगता है 3-4 इस तरह के एल्गोरिदम देखने के बाद कंफर्टेबल तो हो जाएंगे आप लोग, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। देन बुक जरूर पढ़िएगा, कुछ लोग शेयर करते हैं ग्रुप में ऑनलाइन रिसोर्सेस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कम नहीं बोलूँगा, लेकिन बुक पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, बुक जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा कोड में क्या था, if c is less than weight of I, then क्या था यहाँ, रिटर्न ks c कॉमा i प्लस, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वो है कि अभी कैसे सोचना है। देखिए ये वाला प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी सॉल्व होगा तो इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट कॉल इट अगेन। अगर ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे दिस पर्टिकुलर c एंड i+1 के लिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे डायमेंशन जो लिखा था इसका i+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए i इज ग्रेटर देन n है तो n+1, सॉरी n+1 डायमेंशन होगा इसका, c क्रॉस n+1 इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे i इज ग्रेटर देन n के लिए भी तो हम टेबल में मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, देखिए ये वाला चीज को हम कैसे लिखेंगे, ये वाला चीज को हम लिख रहे हैं इफ, ठीक है। हम पहले लुकअप करते हैं कि टेबल में क्या है, ठीक है। इफ टेबल, ठीक है, मतलब ये कंडीशन के अंदर में इफ टेबल c कॉमा i+1 इज इक्वल टू नल, ठीक है। देन क्या करेंगे, ये लाइन के जगह पे हम ये लिखेंगे इफ टेबल c कॉमा i+1 इज इक्वल टू नल, मतलब टेबल में अभी कुछ नहीं राइट किया है तो इसको फिल कीजिए, देन यू हैव टू फिल दिस। सो फिल करेंगे कैसे, टेबल c कॉमा i+1 इज इक्वल टू, ये फंक्शन कॉल करके फिल करेंगे क्योंकि पहले कभी नहीं कॉल हुआ है, केस c कॉमा i+1, ये हो गया। देन आपको रिटर्न कर देना है, रिटर्न टेबल c कॉमा i+1, ठीक है। सो ये वाला कोड को रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न वाले, सिर्फ इतना वाले को रिप्लेस कर दिए थे इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्स वाला थोड़ा लंबा है, सो एल्स में जो क्या था देखते हैं, एल्स सो बेसिकली हम बता रहे हैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं,
सो ये जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया ना कि ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब प्रॉब्लम्स 2 बार कॉल हुए, तो जब ये एक बार सॉल्व हो चुका है तो उसको टेबल में स्टोर कर लेना है। सो 7,4 7, मतलब C7 होगा एंड I4 होगा। तो जब इसके लिए कॉल होगा, जब फर्स्ट टाइम इसके लिए कॉल होगा तो सॉल्व नहीं हुआ होगा, देन कॉल होगा, ठीक है। देन कॉल होगा मतलब टेबल जो है ये नल होगा, देन ये वाला कॉल होगा, देन कॉल होगा तो फिर उसके बाद ये टेबल फिल हो जाएगा, तो इसको रिटर्न कर दिए। अगर ये यहाँ पे कॉल हुआ ये वाला, तो यहाँ पे जब ये कॉल हुआ तो हम क्या देखेंगे, ये नल नहीं होगा। देन नल नहीं है तो मतलब उसमें कुछ वैल्यू है तो रिटर्न कर देगा टेबल के अंदर का वैल्यू। एल्स वहाँ पे क्या था देखिए, रिटर्न सब लोग रोटी खा रहे, सब लोग रोटी खा रहे, हम लोग भी रोटी खा रहे। मैक्स केस C, I plus 1, comma value of I plus case C minus weight of I कुछ नहीं करो मम्मी, वो सब मत करो, इतना हमको तो सुन करके ही लगता है, मत बनाओ ये सब। plus sorry weight of I K plus K is C कमा इतना, तो वेट हो गया कॉमा I plus 1, ठीक है। ये दोनों में जो भी मैक्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। सो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे दोनों को चेक करना पड़ेगा, इस लाइन को रिप्लेस करेंगे कैसे। सो इसके लिए भी टेबल में फिल करना होगा, इसके लिए भी अलग अलग टेबल में फिल करना होगा, तो दोनों हमको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। सो इसको हम कैसे ये करते हैं देखिए, इसको हम लोग ये वाला को कैसे करेंगे, इफ टेबल C, I plus 1 is equal to null, देन क्या करना है, अगर ये नल है देन टेबल C, I plus 1 के लिए ये वाला कॉल करना होगा, पहले से वैल्यू नहीं है इसमें। सो केस C, I plus 1, ये हो गया इसका काम। इफ दूसरा, अब इसका कैसे करेंगे, इफ टेबल C माइनस W I, C minus WI, comma I plus 1 is equal to null, देन क्या करना है, अगर ये तो अगेन इसको सॉल्व कर दीजिए। सो टेबल C माइनस WI, comma I plus 1 is equal to case C minus WI, comma I plus 1। देख लीजिए थोड़ा सा इसको ध्यान से, ठीक है, देख लीजिए। रिटर्न वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये तो ये हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब पूरा रिटर्न वाला स्टेटमेंट कैसे हमको लिखना होगा, रिटर्न मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ व्हाट, ये वाला वैल्यू हम इस टेबल में रखे हैं,
So table C comma I plus 1 comma V of I plus table C minus WI comma I plus 1। ठीक है, अब बताइए ये हो गया कंप्लीट। इसमें किसी को डाउट? ये कंप्लीट कोड लिख दिया। कल वाला कोड इधर है इस ब्लैक कलर में, और आज मतलब इसको जब हम मेमोराइज किए तो उसको ये वाला कलर में लिखा। आई डोंट नो इस कलर का क्या नाम है, जो भी नाम हो। ऑरेंज है क्या? ऑरेंज कलर। हाँ, तो ऑरेंज कलर में हम उसको मेमोराइज्ड कर दिए, मेमोराइज्ड कोड लिखिए। मेमोराइज्ड मतलब जब कोई एक प्रॉब्लम को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको देख लीजिए 2 मिनट, और समझ में नहीं आया तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं। बोलिए, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। समझ में आया? जिनको समझ में आया हाथ उठाइए, जरा हैंड रेस कीजिए। चार लोग को समझ में आया अभी तक, 5। बाकी लोग को समझ में नहीं आया। 1 2 3 4 5। बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आया प्लीज थोड़ा बोलिए। यू शुड स्पीक कि क्या प्रॉब्लम है, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सुहानी, आपको नहीं समझ में आया? हेलो सुहानी, मेरी आवाज आ रही है प्रद्युम्न? यस सर। हाँ ठीक यस है। सर। बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या? हाँ, हम एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है ना। थोड़ा हो सकता है लॉजिकल हो तो टाइम देंगे। 4 लोग तो बोले समझ में आया। अभी रंजन, हाँ आयुष बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। यस बोलिए सर। आयुष। सर वो थोड़ा सा सर डिफिकल्ट लग रहा सर समझने में। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। आपका आपका बात को फिर डिस्कस करते हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं। आयुष, पहले आप जो बोल रहे हैं हो सकता है आपसे डिस्कस करें तो बाकी लोग का भी क्लियर हो। बताइए क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। देखिए हम कोड सामने कर दिए हैं, आप एक एक लाइन में से कहीं से भी कुछ भी पूछिए, एक एक लाइन क्लियर करते जाइए। देखिए देखते जाइए और पूछिए, हम फिर क्लियर करते हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी सर वो आवाज? जो हाँ सर जो रिटर्न टेबल है सर वो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो जो मैक्स वैल्यू आ रहा ना सर वो
अच्छा ठीक है, एक चीज मुझे बताइए, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ कोड है ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ पहला, सर, ये तो समझ में आ रहा सर। हाँ, सो पहला चीज है ब्लैक में लिखा हुआ कोड समझ में आना, दूसरा चीज है ऑरेंज में लिखा कोड समझ में आना। सो पहले ये बोलिए कि ब्लैक में लिखा हुआ, अच्छा आप लोग जो हैंड रेज किए अपना ये कीजिए, तो हैंड रेज, हाँ अपना हाथ डाउन कीजिए। हम पूछ रहे हैं कि जो ब्लैक में लिखा कोड है वो किनको नहीं समझ में आया, वो हैंड रेज कीजिए। ब्लैक में लिखा हुआ कोड किनको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ऑल राइट, ऐसे ही चलता है ये वाला एल्गोरिदम, ऐसे ही चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझना है, सब समझ लेंगे हम लोग। तो ब्लैक वाला जो कोड हम लिखे थे वो किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कीजिए, मतलब सबको समझ में आया। अच्छा, ब्लैक वाला कोड जो लिखे थे वो जिनको समझ में आया वो हैंड रेज कीजिए। उसमें भी नहीं उठा रहे हैं लोग। और बाकी लोग को अंकित, अर्पिता, हरिओम, नवनीत, श्याम, सोनू, सुहानी, श्वेता, बताइए आपको कुछ समझ में नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है ऑप्शन ही सर, नहीं है हैंड ऑरेंज वाला रेज में। का कहीं। ओके, सर ऑप्शन नहीं हैंड दिख रेज रहा नहीं है। हो पा रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया है ना? यस सर। ओके गुड। अच्छा ठीक है, सो अब देखिए कौन बोले, आयुष बोले थे, आयुष देखिए थोड़ा, हम लोग देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, ब्लैक और ब्लू वाले में क्या कर रहे हैं। सो ब्लैक वाले में क्या कर रहे हैं आज भी समझा है, कल भी समझा है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्लोबल एरे था ना, ग्लोबल एरे था वी का एंड डब्ल्यू का, वी एंड डब्ल्यू का वो एरे था, ठीक है। सो उस एरे में इंडेक्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, ये इंडेक्स उसी को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटी, बैग की कैपेसिटी, ठीक है। सो इंडेक्स 5 है, मतलब 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। हम कर क्या रहे हैं, आइदर इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं, आइदर उस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में। सो ये बाउंड्री कंडीशन का चेकिंग है, ठीक है। सो अब क्या है कि बाउंड्री कंडीशन का चेकिंग में क्या कर रहे हैं, मतलब n दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो n से ज्यादा n से ज्यादा हो जाएगा, देन क्या करना है, कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए वो रिटर्न 0 कर रहा है। सो इसको हम क्या किए, टेबल में स्टोर कर लिए। इफ n इज ग्रेटर देन i इज ग्रेटर देन n, मतलब i का वैल्यू n+1 होगा, देन टेबल में हम 0 वैल्यू डाल दिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू उसकी 0 होगी, ठीक है। अब ये रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट है वो अब हम टेबल में जो वैल्यू है उसके थ्रू रिटर्न कर रहे हैं, टेबल में जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे टेबल का वैल्यू फिल कर रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले जो रिटर्न करके जो लिख रहे थे उसमें हम अगेन वही रिकर्सिव कॉल कर रहे थे, रिटर्न के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, अब टेबल में जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं, और रिकर्सिव कॉल हम चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली जरूरत है कि नहीं रिकर्सिव कॉल की। सो रिकर्सिव कॉल की जरूरत कब नहीं है, जब टेबल में पहले से वैल्यू है, जब टेबल में पहले से वैल्यू है तो रिकर्सिव कॉल की जरूरत नहीं है, टेबल में पहले से वैल्यू नहीं है देन रिकर्सिव कॉल की जरूरत है, ठीक है। सो ये हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं, सो जैसे देखिए हम टेबल क्या बनाए, c क्रॉस n+1 का टेबल बना दिए, ये टू डायमेंशनल टेबल होगा, ठीक है। सो अभी हमको यहाँ पे ks c,i+1 जब हम कॉल किए थे, तो टेबल में c,i+1 पे अगर कोई वैल्यू पहले से है तो हमको रिकर्सिव कॉल की जरूरत ही नहीं है,
तो वो हम कैसे चेक करेंगे? सो टेबल c, i+1 में अगर नल है तो पहले से कोई वैल्यू नहीं पुट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अभी जब हम फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम फर्स्ट टाइम कॉल किए हैं। सो फर्स्ट टाइम कॉल किए तो उसको हम ऐसे कॉल किए, यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन, ये अगेन यहाँ पे आएगा, कॉल करेंगे तो जब ये सॉल्व होके आएगा तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो हम टेबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, उसको टेबल में स्टोर कर लिए। ये स्टोर इसलिए किए कि नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल, जब इस पैरामीटर के साथ फंक्शन कॉल हो तो हम टेबल लुकअप करके देख लें और हमको वापस। सर तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि टेबल नल है या फिर उसमें कोई वैल्यू फील्ड है? नेटवर्क गया क्या? नेटवर्क जा रहा है लग रहा है। हेलो, अभी ठीक है? हाँ आयुष, आपको समझ में आया? सेम सिमिलर, हाँ सेम, हाँ सर तो हम लोग ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि टेबल नल है या फिर उसमें कोई वैल्यू फील्ड है? हाँ तो देखिए कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जब टेबल, मतलब वो कैसे पता करेंगे? अच्छा मतलब कोडिंग में कैसे ये करेंगे? ये नल का क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ नहीं सर, अगर हम रिकर्सिव को कॉल करेंगे सर तो वो नल रहेगा तभी ना कॉल करेंगे, अगर उसमें कोई वैल्यू फील्ड रहेगा तो कॉल नहीं करेंगे। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसमें कोई वैल्यू फील्ड है या फिर वो एम्प्टी है, मतलब नल है वो? हाँ हाँ हाँ, अब समझिए इसको, इसको देखिए, जब ये कॉल होगा तो ये अपने लेफ्ट वाले सबको पहले कॉल करेगा, तो लेफ्ट वाला एंड होगा, देन राइट वाला अपने फिर लेफ्ट को कॉल करेगा, फिर राइट में आएगा। सो ऐसे होके जब यहाँ पे आएगा तो अभी भी इस वैल्यू के लिए टेबल नल होगा कि नहीं आयुष? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है। सुन रहे हैं आयुष? यस सर। हाँ तो जब इसको, हाँ हम इसको जब कॉल किए तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा रिटर्न होके, जब ये फंक्शन को कॉल किए तो उसको हम टेबल में स्टोर कर लिए। उस वैल्यू के लिए हम टेबल में यहाँ पे हो या जहां भी हो, इस जगह हो या इस जगह हो, कहीं भी टेबल में स्टोर कर लिए ये वाला वैल्यू। जब दोबारा ये यहाँ पे कॉल होगा तो हम टेबल में केवल लुकअप कर रहे हैं। अब वो नल का क्या मतलब है, टेबल को हम इनिशियलाइज किए, जैसे टेबल को क्रिएट किए 2 डायमेंशनल एरे, तो उसमें स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू होगा ना, कुछ गार्बेज वैल्यूज रहते हैं, सी में आपने पढ़ा होगा या कोड करते वक्त सुना होगा कि उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू रहते हैं कुछ भी, तो आप उसको -2 या -3 या -10 किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दीजिए। सो नल चेक करने की बजाय वो वैल्यू चेक कर लीजिए, इसका मतलब कि एम्प्टी है। जब आप उसमें राइट कर दियो तो कोई पॉजिटिव वैल्यू राइट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अभी तक राइट नहीं किए हो तो पहले से सब मान लीजिए नेगेटिव वैल्यूज हैं उसके अंदर। यस सर। अब पाइथन में आप लोग करते हुए तो पाइथन में इस तरह के टेबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज रहते हैं नल से या कोई नेगेटिव वैल्यू या जीरो से, किसी से भी। क्लियर है? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, अब इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। बाकी लोग को समझ में आया? विकास आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। अभी हमारा जो टेबल था वो पहले ही बता चुके हैं, c, i जो है ये है, और i का वैल्यू जो है
1 से n+1 था एंड जो कैपेसिटी है वो 0 से स्मॉल सी लिखते हैं और पूरे बैग की कैपेसिटी कैपिटल सी लिखते हैं, ऐसा था। ठीक है, सब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस किया गया है, जहां से मैंने पढ़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ठीक है, तो वो देखिए बड़ा अच्छा है, डिफरेंट तरीके से एनालिसिस किया गया। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 2 फॉर लूप रहता था तो पैरामीटर देखते थे कि कितनी बार कॉल हुआ है, वो इसे काउंट करके कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे। इसका देखिए, इसका थोड़ा अच्छा है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सो अगर इसका रेकरेंस रिलेशन लेके अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे उस रेकरेंस रिलेशन का, सो वो आपको उतना बेटर नहीं देगा। ठीक है, वो उतना बेटर नहीं देगा। तो ये एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, रिकर्सिव एस्टिमेट। मतलब जो हम बोल रहे हैं, जैसे अभी तक हम लोग करते हैं ना, tn इक्वल टू समथिंग समथिंग लिख के उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से या कुछ और मेथड से उसको सॉल्व करते थे, तो वो मेथड जो है उससे बेटर, इसके लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उससे बेटर हम लोग एनालिसिस करेंगे, उससे बेटर मिलेगा हमको एनालिसिस करने पे। ये अगर इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा एस्टिमेटेड होगा, ओवर एस्टिमेटेड होगा। जो एक्चुअल आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा बताएगा ये, अगर हम लोग रिकरेंस रिलेशन से को सॉल्व करने जाए तो। सो रिकर्सिव एस्टिमेट इज ओवर estimated for dp dp means dynamic programming, because solving recurrence relation may lead to higher time complexity, higher time complexity relative to actual। ठीक है, जो बोले अभी लिख दिए, इसको देख लीजिए। सो अभी देखिए, हम एक इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट एक बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। सो हम इस ऊपर जो कोड है ना उसका ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। ये 1 लाइन 1 2 3 4 5 6। सो हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, सो आपका एक प्रोग्राम है, वो सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस है। ठीक है, सो नंबर ऑफ लाइंस, सो लेट x is equal to total number of lines in the code।
ठीक है। सो ये पैरामीटर देखिए, इसको कैपिटल एक्स कर देते हैं और इसके लिए वेरिएबल स्मॉल एक्स यूज कर लेंगे। सो ये कैपिटल एक्स लिख देते हैं, इसके लिए स्मॉल एक्स हम वेरिएबल यूज करेंगे। ये देखिए, ये सी है कैपेसिटी एंड ये आई है, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, हमारा प्रोग्राम जैसे जैसे एग्जीक्यूट होके आगे बढ़ेगा, लाइन 1, देन लाइन 2, देन लाइन 3, देन 4, देन 5, देन 6, सो ये पैरामीटर्स, ये ट्रिपलेट जो हम लिखे हैं इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। सो प्रोग्राम में स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में देखिए कि क्या वैल्यू रहेगी उसकी, लाइन 1 एंड कैपेसिटी 10 एंड आई की वैल्यू 5, ऐसे ही था, आई की वैल्यू 1, सॉरी। सो ये था ना, सो लाइन 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, उस समय कैपेसिटी हमारी 10 रहेगी एंड आई का वैल्यू 1 होगा, ये हुआ। देन लाइन 2 रहेगा, लाइन 2 में भी हमारी कैपेसिटी नहीं चेंज हो रही है, 10, देन आई का वैल्यू 1 ही रहेगा। सो ऐसे हमारा मतलब प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ऐसे ट्रिपलेट अपने मिलते जाएंगे। सो हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कोई भी ट्रिपलेट जैसे यहां पे एक बार लिखे हैं वो वापस से कभी अपीयर करेगा क्या, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ट्रिपलेट लिखे, एक्स लिखे टोटल नंबर ऑफ लाइन इन प्रोग्राम, सी हो गया कैपेसिटी एंड आई हो गया इंडेक्स, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है। सो कोई भी ट्रिपलेट एक से ज्यादा बार अपीयर करेगा क्या, ट्रिपलेट मतलब तीनों वैल्यू एक साथ देखिएगा। सो कोई भी ट्रिपलेट जैसे 1 10 1 यहां अपीयर किया है, सो 1 10 1 मेरा एग्जीक्यूशन में फ्यूचर में अपीयर कर सकता है क्या? नो सर। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। नहीं अपीयर करेगा, आर यू श्योर? नो सर, अपीयर नहीं करेगा सर वो। हाँ, सो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एस्टिमेट निकालना चाहें ये प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, सो हम ये तीनों का अपर लिमिट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स का अपर लिमिट क्या है। तो एक्स का अपर लिमिट सी है, कैपेसिटी सी इंटू सी, एक्स का अपर लिमिट एक्स है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये सी क्या है, सी का अपर लिमिट क्या है, कैपेसिटी सी मल्टीप्लाइड बाई आई का अपर लिमिट है n+1। सो जो भी नंबर्स यहां पे अपीयर होंगे, मैक्स इतने नंबर्स अपीयर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी आप एग्जीक्यूशन कैसा भी ले लो, सो एक्स सी और एन पे ऐसे डिपेंड करे, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, सी कैपेसिटी है एंड एक्स नंबर ऑफ लाइन हमारे इसमें है, कोड में। सो जब भी तो हमको सिर्फ एक चीज कन्विंस करना है अपने आप को कि ये जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कोई भी ट्रिपलेट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। एक से ज्यादा बार नहीं आएगा तो मतलब सब डिस्टिंक्ट होंगे सारे ट्रिपलेट। सो टोटल ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट का हम टोटल कैपेसिटी या अपर लिमिट निकाल ले, उससे ज्यादा बार हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। हाँ, हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बोलने में, अगर आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो क्या मतलब है? अगर क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं है तो ना बोलिए। हम फिर दोबारा 5 मिनट लेते हैं ये पूछने के लिए कि सभी लोग समझे कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको रोकिए ना कि यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आया। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रोकना है हमको।
और नहीं समझ में आ रहा आप रोकिए, कितना बार भी रोकिए। अगर हमको लग रहा है कि मतलब आपके क्वेश्चंस बहुत ट्रिवियल हैं जो कि उस क्लास में नहीं हैंडल करना चाहिए, हम इंडिविजुअली हैंडल करेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे या कहीं भी। यहाँ पे अभी समझ में आया सभी को? जब भी जो Yes, भी sir. प्रोग्राम, हाँ, सो प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट होगा, यस सर। सो प्रोग्रामिंग नंबर देखिए, ये अगर सेम है तो डेफिनेटली ये तो चेंज होता ही रहेगा, हर बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है जब रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, तो ये चेंज होगा। देन अगेन जब वहां पे 1 आएगा, वापिस से जब 1 आएगा तो ये वैल्यू चेंज रहेंगे, सी एंड आई, ठीक है, सी एंड आई चेंज रहेंगे। तो इसीलिए तो टोटल नंबर, मतलब कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा अगर हम निकालेंगे, सो नंबर ऑफ लाइंस जो है ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट ही होंगे, 10 लीजिए, 20 लीजिए या 10,000 लीजिए, जितने लाइन का आप कोड लिखिए नंबर वो कांस्टेंट हो गए, टाइम्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम्स ऑर्डर ऑफ सी सी डॉट एन, सी एन, so ये ऑर्डर ऑफ सी एन होगा। सो इट इज मच लेस देन 2 to the power n, ठीक है। सो ये देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो गई, काफी रिड्यूस हो गई। सो 01 नैपसैक का जो डीपी से जो सॉल्यूशन आ रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, वो बहुत बेटर है, ठीक है। सो ये एनालिसिस वाली चीजें आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अगेन पैरामीटर चेंज होगा, सो अगेन जब ये 1 होगा, सो ये कैपेसिटी 10 है एंड देन ये चेंज हो गया 2, सो ये फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हुआ जिसमें हम पहला एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली होगा, तो अभी देखिए ये ट्रिपलेट चेंज है ना, इससे यहाँ पे 1 है देन यहाँ पे 2 है, सो कहीं भी कोई भी ट्रिपलेट दोबारा अपीयर नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, नंबर ऑफ ट्रिपल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ time step of this program, number of time step. सो नेक्स्ट हम लोग जो बोल रहे हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, एवरी ट्रिपल्स इन दिस ट्रांसक्रिप्ट, ये वाला ट्रांसक्रिप्ट में, in this transcript will have to be different, will have to be different, ठीक है। सो हमारा आज खत्म हो गया नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हम लोग शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट है सर तो आप पूछ सकते हैं, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। सर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग एक टेबल ले रहे हैं सी क्रॉस